नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बंधन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उसके नए एनएफओ बंधन रिटायरमेंट फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल का रहेगा या तो फिर रिटायरमेंट एज जो भी जल्दी होगा उतना रहेगा। ये एनएफओ ओपन हुआ है 28 सितंबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 12 अक्टूबर 2023 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं बंधन रिटायरमेंट फंड के बारे में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर अफसोस है कि इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं होती है और वो है हमारा रिटायरमेंट। क्योंकि रिटायरमेंट हमारी ज़िंदगी का वो पड़ाव है जो लगभग सबकी ज़िंदगी में आता है और उसके लिए बहुत ही कम लोग पहले से तैयारी करते हैं, पर तैयारी करना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको बाकी सारे काम के लिए बैंक एनबीएफसी से लोन मिल सकता है, जैसे कि गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, फॉरेन टूर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। इतना ही नहीं, एक लोन भरने के लिए भी आपको दूसरी लोन मिल सकती है। पर क्या कोई रिटायरमेंट के लिए लोन देता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई रिटायरमेंट के लिए लोन दे रहा है। अगर आपको ऐसी जानकारी है कि कोई बैंक या एनबीएफसी रिटायरमेंट के लिए लोन दे रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी रिटायरमेंट के लिए लोन लेनी है। एनीवेज, आपके रिटायरमेंट की तैयारी आपको खुद को ही करनी है और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करनी है और काफ़ी इनफ तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप रिटायरमेंट के बाद कितने साल जीने वाले हैं, क्योंकि कुछ गलतियां कभी सुधारी नहीं जा सकती। क्या आपको पता है, हर 3 में से एक भारतीय मानता है कि उसे जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स की है वो रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उसमें से करीब 40% लोगों ने अभी तक रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। जो लोग 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं उसमें से करीब 90% लोगों को ये अफसोस है कि हमने रिटायरमेंट की प्लानिंग जल्दी शुरू क्यों नहीं की, और करीब 24% भारतीयों को ये नहीं पता है कि शुरू कहाँ से करें। तो अगर आप भी इनमें से एक हैं तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ना करने के बहाने बनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत दूर का गोल है, कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे हैं ना वो हमारा ख्याल रख लेंगे। कुछ लोग की प्रायोरिटीज़ अलग होती है, जैसे कार खरीदना, घर खरीदना। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें। कुछ लोगों के पास भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास इतनी बचत ही नहीं होती है कि हम उसका इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, इसमें से जो बच्चों वाला बहाना है ना, उसे तो आप भूल ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों को खुद को ही सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपका ख्याल कैसे रखेंगे? तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए और अपना इन्वेस्टमेंट, तो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जल्द से जल्द शुरू करें। अब प्रॉब्लम यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इतना आसान भी नहीं है। उसकी कुछ वजह है, इसमें से सबसे पहली वजह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 53 ईयर्स, 2000 में ये हुई 62 ईयर्स, 2020 में ये 70 ईयर्स, 2040 तक ये होगी 73 ईयर्स और 2086 तक ये होगी 80 ईयर्स। मतलब कि हमारी पिछली जनरेशन को रिटायरमेंट के बाद करीब 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ती थी, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को रिटायरमेंट के बाद करीब 20 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और इस प्लानिंग में सबसे बड़ी बाधा है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। मतलब कि आज अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो 10 साल के बाद आप वही चीज़ 100 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे, उसके लिए आपको और ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी और यह है इन्फ्लेशन। इस टेबल को देखिए, यहाँ इस टेबल में दिखाया है कि कुछ चीज़ों की 10 साल पहले प्राइस क्या थी, आज उसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या होगी, 10 साल के बाद उसकी प्राइस क्या होगी और 20 साल के बाद उसकी प्राइस क्या हो सकती है। ये सब अप्रोक्सीमेट फिगर है। जैसे कि 1 लीटर दूध की प्राइस 10 साल पहले करीब 24 रुपये थी, आज 64 यानी कि 60 से 70 रुपये के आसपास एवरेज दूध मिलता है। 10 साल के बाद ये करीब 170 रुपये का होगा और 20 साल के बाद ये करीब 450 रुपये का 1 लीटर मिल सकता है। उसी तरह से मंथली एक्सपेंस 10 साल पहले ये करीब 30,000 रुपये था, आज करीब 50,000 रुपये के आसपास है। 10 साल के बाद ये करीब 80,000 होगा और 20 साल के बाद मंथली एक्सपेंस करीब 1.25 लाख रुपये हो सकता है। तो दोस्तों, आपने ये टेबल देखा, इसमें 10 साल और 20 साल की प्राइस भले ही अप्रोक्सीमेट है, लेकिन ये हकीकत के आसपास ही है। तो आपको अपना प्लानिंग इसी तरह से करना पड़ेगा कि आपकी जो सेविंग्स है वो इस खर्चों को पूरा कर सके। और उसमें भी मेडिकल एक्सपेंसेस, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। उसमें भी इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेडिकल के खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 60 साल तक वेल्थ एक्यूमुलेशन करनी है, जिसमें आप SIP प्लस लमसम का सहारा ले सकते हैं।
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपको अपना रिटायरमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ाना चाहिए। और 60 साल के बाद SWP प्लस लमसम से आप वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब कि आपकी मंथली एक्सपेंस के हिसाब से आप SWP को सेट करके मंथली एक्सपेंस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग अलग से डेडिकेटेड होना चाहिए। आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट को किसी और गोल के साथ क्लब या मिक्स नहीं करना है, वरना फिर आप अपने जो रिटायरमेंट का एक्सपेंस है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अब रिटायरमेंट के लिए सही एसेट एलोकेशन चुनना भी बहुत ज़रूरी है। इस टेबल को देखिए, अगर आपने 15 साल पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट डेड एसेट क्लास में किया हो तो आज उसकी पोस्ट टैक्स रिटर्न वैल्यू होगी करीब 2.5 लाख जितनी, जो आपको CAGR रिटर्न के हिसाब से मिलेगा 6.2% और ग्रोथ है 2.5 टाइम्स। लेकिन यही 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने इक्विटी में यानी कि S&P BSE 200 में किया है तो आज उसकी पोस्ट टैक्स वैल्यू है करीब 5.25 लाख जितनी और CAGR रिटर्न में होता है 11.8% यानी कि 5.3 टाइम्स। तो आपको अपना एसेट क्लास भी बिल्कुल सही तरीके से चुनना पड़ेगा। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए, सेंसेक्स के अंदर करीब 2000 रुपए की SIP शुरू की थी। अगर आपने 15 साल पहले SIP शुरू की है तो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 3,60,000 रुपए, जिसकी आज की वैल्यू है करीब 8 लाख जितनी। अगर आपने 25 साल पहले 2000 की SIP शुरू की है तो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 6 लाख रुपए, जिसकी करंट वैल्यू है करीब 35.5 लाख जितनी। अगर आपने 35 साल पहले 2000 की SIP शुरू की है सेंसेक्स में तो इन्वेस्टेड वैल्यू होगी करीब 8.5 लाख जितनी और जिसकी करंट वैल्यू है करीब 1.25 करोड़ जितनी। तो दोस्तों आपको 2 बात का ध्यान रखना है। पहला, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू करना है और दूसरा, अच्छा एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए पसंद करना है। और मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन आपको डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो बंधन म्यूचुअल फंड ने अपना NFO लॉन्च किया है जिसका नाम है बंधन रिटायरमेंट फंड। तो हमने जो आगे सारे डिस्कस किए वही सारे फायदे आपको इस NFO में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको अप साइड में अच्छा रिटर्न मिलेगा और डाउन साइड में अच्छा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पर डायनामिक एसेट एलोकेशन होने वाला है। जब भी मार्केट चीप होगा इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाया जाएगा और जब भी मार्केट एक्सपेंसिव होगा इक्विटी का एलोकेशन कम किया जाएगा, लेकिन मिनिमम इक्विटी का एलोकेशन 65 तक रहेगा। इस NFO में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर को आज़ादी मिलती है बोर्ड डिसीजन के लिए, जो अल्टीमेटली इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है। यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें, लीडर्स प्लस कंपाउंडर्स प्लस मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज प्लस साइक्लिक एंड अनडिस्कवर्ड अपॉर्चुनिटीज। और डेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो हाई क्वालिटी प्लस अक्रॉस ड्यूरेशन प्लस अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट, यह है इक्विटी और डेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर 50 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 50% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। NFO डिटेल्स की बात करें तो NFO डेट से 28 सितंबर से 12 अक्टूबर, 5 साल का लॉक इन पीरियड है या तो फिर रिटायरमेंट एज, दोनों में से जो भी जल्दी होगा वो। फंड मैनेजर है मिस्टर विराज कुलकर्णी इक्विटी के लिए, मिस्टर गौतम कौर डेट के लिए, मिसेस निशिता शाह ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है लमसम परचेस है 1000 रुपये का और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। SIP आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपये में और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। इस NFO में SIP, SWP, STP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारा ही प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड भी नील है क्योंकि यहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड है और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 2.25% तक रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्कीम में। मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड तो है ही। टैक्सेशन इक्विटी का एप्लीकेबल है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इस NFO में 5 साल का लॉक इन पीरियड है या तो फिर रिटायरमेंट एज, जो भी जल्दी है उतना लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी बंधन रिटायरमेंट फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।